Ha ona göre. Sen düşmezsen yaxşı narahat ol. Hediye bu ev var. Ben de Özünsünkü değil ki zaten. yani işi var da yani özüntü olsa da işi var. Başa düştüm. Sen istersen de bağlayarsın yaparım. ये इसमें ऐसे पानी डालते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हैं और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज के इस व्लॉग में बहुत ही मज़े की इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं। आज मैं आप लोगों को अपने बचपन की हमारे कुछ दोस्त थे, फैमिली फ्रेंड्स थे, उनके घर लेके चलूँगी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए भी। और कुछ ऐसी ऐसी बातें आप लोगों से शेयर करेंगे जो आप लोग भी सुन के ना हैरान हो जाएंगे। कुछ परदेश में लोग होते हैं जो आपको लगता है कि आप जब परदेश में होते हैं तो आपको अक्सर ऐसे लगता है कि आपके अपने जो हैं वो आपके पास नहीं है, लेकिन कभी कभी आपकी लाइफ में ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपको लगता है कि ये तो आपके शायद अपने जो लोग होते हैं उनसे भी जो है ना अच्छे लोग होते हैं। तो हमारी लाइफ में भी कुछ इसी तरह के लोग अभी भी हैं और तब भी थे जब हम लोग ना नए नए अज़रबैजान शिफ्ट हुए थे। तो खैर यहाँ पे शुरुआत थी दिन की, तो किचन के जो सुबह सुबह के काम होते हैं वो सब हो रहे थे। नाश्ता वगैरह मैंने रख दिया था बनाने के लिए, साथ ही कुछ बर्तन थे वो जो है क्लियर कर रही थी। मैं जल्दी थोड़ी सी वीडियो फॉरवर्ड की हुई है, बाकी ये इतनी जल्दी तो मैं काम नहीं कर सकती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता कर रही थी, लेकिन वीडियो ना आप लोगों ताकि बोर ना हो इसलिए फॉरवर्ड की हुई है। जब तक नाश्ता तैयार हो रहा था तो कुछ स्टोर से कुछ चीज़ें आई थी, मैंने कहा वो जो है ना फ्रिज में अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ। दूध हमारे घर बहुत यूज़ होता है, तो मेरा बच्चा है वो भी बहुत पीता है। और साथ में हम लोग अक्सर जब मौसम ऐसे ठंडा होता है या बारिश होती है बाकू में, तो आप लोगों को पता ही है ठंड होती है तो चाय अच्छी हमारे घर खुशी से पी जाती है। तो मैं उनको फ्रिज में रखने की जब कोशिश कर रही थी तो फ्रिज के जो दरवाज़ा है उसमें ये एक बर्तन रखा था जिसमें ये ड्राई फ्रूट्स पड़े थे, वो ना नीचे गिर गए। तो मैंने कहा इनको पहले उठा लेती हूँ और फिर जो है ना दूध रखती हूँ। अक्सर औक़ात ऐसे होते हैं जब आप जल्दी में काम करने की कोशिश कर रहे हो या आपको जल्दी हो कि कुछ काम में जल्दी करूँ ना, तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो आपका जल्दी होने वाला काम होता है ना उसको भी जो है डिले कर देता है। तो मैं यहाँ पे कोशिश कर रही थी जल्दी बनाऊँ, बिकॉज़ हम लोगों ने निकलना था, एक टाइम दिया हुआ था। अब मेरे साथ मेरी अम्मी अब्बू भी जाने वाले थे, तो मैंने कहा जल्दी करूँ, जिस चक्कर में ना चीज़ें जो थी वो और डिले हो रही थी। खैर मुझे ना सुबह सुबह नाश्ते में प्याज वाला अंडा बहुत अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता आप लोगों में से जो लोग मेरे ब्लॉग देते हैं उनको कैसा लगता होगा। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आई डोंट नो सुबह सुबह क्यों प्याज वाला अंडा जो है ना उसका एक खाने में अलग सा ही टेस्ट होता है। तो मैं तो इस तरह से बनाती हूँ, जो प्याज होता है उसको थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन करती हूँ, बिकॉज़ प्याज में जो उसका टेस्ट होता है ना फिर अंडे में अच्छी तरह से आता है। तो देखिए प्याज का काफ़ी कलर जो है ना वो डार्क हो जाता है, उसके बाद मैं उसमें अंडे ऐड करती हूँ। टमाटर मैं ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि टमाटर जो होते हैं वो उनका अलग से जब मैन जो टर्किश अंडा होता है वो बनाऊँ तो उनमें तब मैं ऐड करती हूँ टमाटर। अभी फ़िलहाल जस्ट प्याज था इसमें और हरी मिर्चें मैंने काटी थी, वो ना प्याज के साथ ही फ्राई हो रही थी। थोड़ी सी ऑरेंज वाली मिर्च भी थी एक, मैंने वो भी ऐड की थी इसमें। और साथ में रोटी जो थी ना मैं उसको भी गरम कर रही थी। ये फ्रिज में होती है तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, थोड़ी सी गर्म होने से ये खस्ता भी हो जाती है और फ्रेश भी हो जाती है और साथ में ना ऐसे क्रिस्पी भी होती है, तो वो अंडे के साथ सुबह सुबह बहुत अच्छी लगती है। ब्रेड गरम कर रही थी यहाँ पे, साथ में चाय भी जो पीछे केटल है मैंने उसमें अजरी चाय भी रख दी थी। प्याज वगैरह अच्छी तरह से जो रेड होने के बाद हमने इसमें अंडे ऐड करने हैं। अंडे ऐड करके आपने ऊपर से नमक हल्का सा भी डालना है। वैसे प्याज में भी मैंने नमक वगैरह डाला हुआ था, लेकिन बिल्कुल भी स्पाइसेस कुछ भी नहीं डाला हुआ था, कोई भी मसाले वगैरह कुछ भी मैंने नहीं डाले हुए थे। हरी मिर्चें जो होती हैं वो थोड़ी सी लगने वाली हों तो बस इनफ होती हैं। अदरवाइज़ आप अगर चाहें मसालों वाला, जो लोग ज़्यादा मसाले खाते हैं वो इसमें ना हल्का सा गरम मसाला पिसा हुआ वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत हल्का
सा ऐड करना है, उससे टेस्ट थोड़ा सा बेहतर आता है। दानिया मेरी हेल्प कर रही थी यहाँ पे, उसको मैंने कहा तुम प्लेट्स वगैरह रखो ताकि मैं खाना वगैरह लाऊं। वैसे ही हम लोग लेट हो रहे थे तो मैंने कहा तुम रख लो, मैं ले आऊँ ताकि हम लोग जल्दी से जो है ना फ्री हो जाएं नाश्ता वगैरह कर। ये बुरहान चाय। खाना वगैरह हमने खा लिया था। अब लोगों की कॉल आई थी कि हम लोग निकल रहे हैं घर से, तो मैंने सोचा मौके का फ़ायदा उठा लूँ, जल्दी जल्दी जो है ना वो रूम में वैक्यूम कर दूँ। बिकॉज़ जब बच्चे होते हैं वो चीज़ें वगैरह नीचे गिराते हैं तो अक्सर ना ऐसी चुंटियों का डर होता है कि चुंटियाँ ना आ जाएं चीज़ों पे। तो उससे पहले मैंने कहा ये नो चुंटियाँ हैं, मैं ऐसा करती हूँ घर की ना सफाई कर देती हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, 10-15 मिनट लगते हैं बस। ये था कि मुझे साफ़ साफ़ घर अच्छा लगता है तो मैंने कहा इसको साफ़ कर दूँ ताकि दिल ना सुकून में हो जाए। हम लोगों का जब तक घर भी साफ़ ना हो, जब ऐसे दिल में कोई बात हो तो फिर सुकून भी नहीं आता। तो मैंने कहा निकलने से पहले ये सब क्लियर कर दूँ। अच्छा, कुछ लोग ना अक्सर मुझसे कमेंट्स में सवाल वगैरह कुछ ऐसे कर रहे होते हैं, अक्सर लोगों को मैं रिप्लाई कर देती हूँ कमेंट्स में, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन पे कि मैं वहाँ पे उनको रिप्लाई नहीं कर पा रही होती हूँ। आपको डिटेल में चीज़ों का पता होना ज़रूरी होता है। ऐसे मैसेज पे या कमेंट्स पे ना 1-2 लाइन का जवाब देना नॉर्मल मैं नहीं समझती हूँ। तो इस वजह से ना कुछ लोग बाकू के हवाले से बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं ख़ुद यहाँ पे बहुत अरसे से हूँ। कुछ चीज़ें मुझे पता हैं जो कि मैं आप लोगों को अगर कभी आप उनके हवाले से पूछें तो मैं आप लोगों को बता दूँगी। लेकिन यहाँ के रूल्स ना बहुत ज़्यादा चेंज होते रहते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं खुद भी नहीं चाहती उन चीज़ों पे डिस्कस करूँ या उन चीज़ों पे कमेंट्स करूँ या रिप्लाई करूँ। तो इस वजह से आप लोग कोशिश किया करें कुछ ऐसे सवाल ना पूछा करें जो मुझे ख़ुद भी जवाब का ना पता हो। यहाँ पे मैं आप लोगों को बालकनी वगैरह इसलिए दिखा रही थी कि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत मज़े का मौसम था। तो मैं इसलिए मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो किचन का देखें क्या हाल बना हुआ था। कमरा तो मैंने साफ़ कर दिया था लेकिन अभी बारी किचन की थी तो मैंने सोचा किचन को भी ना क्लियर कर देती हूँ।
अच्छा, अब लोगों का कोई काम निकल आया था जिसकी वजह से वो लोग अभी नहीं आ रहे थे। मैंने कहा आप लोग भी कह रहे होंगे कि ये सुबह उठी थी तो कह रही थी कि कहीं जाना है तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लूँ, लेकिन अभी दोपहर का भी खाना बन गया। फिर मैं बच्चों को भी नीचे ले आई क्योंकि प्लान में थोड़ी सी चेंजेस हो गई थी, हम लोग थोड़े से लेट हो गए थे जिसकी वजह से बस अब मैंने कहा बच्चों को नीचे लेके जाती हूँ। बच्चे भी घर में ना बोर हो जाते हैं। अभी तक हमारी नवरोज़ की छुट्टियाँ चल रही थी, नवरोज़ और ईद की छुट्टियाँ चल रही थी, तो जिसकी वजह से हम लोग घर पे ही थे। बस मैंने कहा नीचे उतरते हैं, थोड़ा सा खेल लें। बच्चे तो यहाँ पे बहुत ही खुशी से खेलते हैं। ये अच्छी बात है कि जो जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे ये नीचे उतरते ही ये जगह है, तो जिसकी वजह से हमें कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। और बच्चे जैसे ही जगह देखते हैं तो वो भाग के ना खुद ही आ जाते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे खेलना है। दानिया भी खूब इंजॉय कर रही थी, साथ में बुरहान जो था वो भी, उसको तो ये लगते ही बहुत अच्छे हैं स्लाइड्स। वो घर पे भी होता है तो मैं उसको कहती हूँ आओ नीचे चलें, आओ स्लाइड पे। जब स्लाइड का नाम लेती हूँ तो तब वो ना खुशी से भागता है। तो है, मैं आप लोगों को बता रही थी कि जो जिनके घर आज हम जाने वाले हैं उन लोगों को ना हम बहुत सालों से जानते हैं। मतलब मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, मैं 6-7 स्टैंडर्ड में थी शायद, बाकू में ही हम लोग रहते थे, तो हम लोग ना तब से उनको जानते हैं। उनकी जो उनके बड़े थे वो हमारे नेबर थे जिनके घर हम अभी जा रहे हैं। मतलब उनकी जो अम्मी थी, जिनको कि वो नानी कहते थे, वो ना हमारी नेबर थी, तो जिसकी वजह से ना हम लोग उनको पहले जानने लगे हैं। मेन हमारी जो नेबर थी वो इनकी नानी थी। ये तो कहीं और पे रहते थे, लेकिन इनकी जो नानी थी ना वो हमारे पड़ोस में रहती थी। तो मुझे याद है कि इनकी नानी ना बहुत ज़्यादा ख़याल करती थी। जैसे जब उनको पता चला कि ये हमारा अपना मुल्क नहीं है, हम इधर परदेश में हैं, हम लोग यहाँ पे हमारे अपने नहीं है ना, तो वो ना ऐसे हमारी अक्सर हम लोगों के घर भी आते थे, हम लोगों को भी अपने घर बुलाते थे और हमेशा ऐसे हमारा ख्याल रखते थे जैसे हम ना उनके अपने बच्चे होते हैं। शायद वो अपने बच्चों का भी इतना ख्याल नहीं रखते थे जितना वो मेरी अम्मी का, हमारे घर में जितने भी बंदे थे उन सब का ख्याल रखती थी। एक बार मुझे याद है कि मेरे जो पेरेंट्स थे वो पाकिस्तान चले गए थे, तो मैं ना बाकू में अकेली थी। तो जैसे ही उनको पता चला कि मैं अकेली हूँ तो उन्होंने मुझे अपने घर बुला लिया कि तुम ना आज के बाद हमारे घर ही रुकोगी। मैं रात को वो मुझे अपने पास सुलाती थी और मुझे याद है रात को जब हम सो जाते थे वो तब भी मुझे दूध गर्म करके ला के देती थी। और सुबह जैसे ही उठने का टाइम होता था तो तब भी ना वो एक कोई ड्रिंक होती थी जिसको ये बेकमास कहते हैं, वो ला के दिया करती थी। सुबह सुबह उठ के वो कोई बहुत ही हेल्दी ड्रिंक होती थी, वो मुझे सुबह सुबह देती थी कि ये तुम पियो। और फिर उसके बाद मुझे नाश्ता वगैरह, और जब मैं स्कूल जाती थी तो स्कूल जाने से पहले मुझे ज़रूर नाश्ता वगैरह करवा के पूछ के कि तुमने किया है नहीं किया। फिर जब मैं वापस आती थी तब भी पूछा करती थी कि तुमने क्या बनाना है, क्या खाना है। बल्कि तो मैं ये आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि परदेश में ना ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। बल्कि ऐसा होता है कि कभी कभी ना आप जब परदेश जाते हैं तो आपको ऐसे लोग भी नहीं मिलते हैं, लेकिन हमें ना शुक्र अदा करना चाहिए। मुझे लगता है कि कोई ऐसे नॉर्मल सा भी अच्छा इंसान मिल जाए ना इंसान को, तो उसके लिए भी ना शुक्र करना चाहिए। तो हमारी लाइफ में तो हमेशा बहुत अच्छे ही इंसान है। मैं एक चीज़ को मानती हूँ कि जब इंसान खुद अच्छा होता है तो उसको ना लाइफ में अच्छे इंसान ही मिलते हैं। तो हम लोग आ गए थे उनके घर जिनकी मैं ना बात कर रही थी। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखें, ये जो है ना ये देसी फ़िल्टर है। इसमें ये एक पत्थर सा है जिसमें वो लोग पानी डालते हैं ऊपर से, और नीचे उन्होंने ना अभी आप लोग देख सकेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी कि उन्होंने ये देखें ये बाल्टी रखी हुई है जिसमें ये पत्थर से ना पानी फ़िल्टर होके ना इसमें गिरता है। मैं जब पहली बार भी इनके घर आई थी मैं देखा था, मैं बहुत ही हैरान हुई थी। तो इस पानी का टेस्ट जो है ना वो बहुत ही डिफरेंट होता है। नॉर्मली यहाँ पे जो नलों में पानी आता है आपको पता है वो फ़िल्टर हुआ नहीं आता है, वो मतलब पीने का पानी नहीं होता है। लेकिन इस पत्थर में जब डाल के ये नीचे से पानी बाल्टी वाला जो पानी है ना वो उसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही डिफरेंट होता है और बहुत ही अलग होता है।
तो हम आ गए थे, ये बच्चे थे इनके। अच्छा, इस घर में ना दो मतलब खातून है, एक तो जो है वो बेटी है और एक माँ है। जो इनकी जो माँ है वो मेरी अम्मी की फ्रेंड है और जो बेटी है वो मेरी फ्रेंड है। तो ये देखिए उन्होंने हमारे लिए खाना रेडी किया हुआ था। अच्छा, हम लोग यहाँ पे ना बिल्कुल प्लान करके नहीं आए थे। हमने इनको ये बोला था कि शायद हम आ सकें या ना आ सकें, हमें ये पता नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने ना ऐसे मतलब बिल्कुल तैयारी जो है ना ऐसे खाने वगैरह की हुई थी। मतलब इतने ऐसे अच्छे लोग हैं कि आप अगर आप इनको कह भी देना कि नहीं हम लोगों ने नहीं खाना, हम बस थोड़ी देर के लिए आएंगे, लेकिन ये फिर भी ना कभी खाली ऐसे कुछ खाए बगैर कुछ पिए बगैर ना घर से कभी छोड़ते नहीं हैं आप लोगों को। घर इनका बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट, ऐसे वार्म सा जो घर होता है ना उस तरह का घर था। हमेशा से ही ऐसा है, मुझे बहुत खुशी होती है इनके घर आके, क्योंकि बहुत ही ऐसे अपनाहियत सी फील होती है इनके घर। है, मैं ऊपर भी जाऊंगी, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ऊपर भी इनका घर कितना प्यारा है। ये लोग बेसिकली होते नीचे हैं, नीचे इनके किचन है और एक रूम है जिसमें बेड्स भी हैं और सिटिंग एरिया भी है, तो बस ये लोग नीचे ही होते हैं। लेकिन ऊपर ना इन्होंने सोने वगैरह के लिए जगह बनाई हुई है, और वो जो ऐसे घर होते हैं जिसमें रूम्स वगैरह भी होते हैं प्रॉपर, ये ऊपर वाला सेक्शन जो है ना वो है। Yok getirmeyin. Ye पूरी लंबी. Ela bunu veririm. Al. और यहाँ पे ना खाना वगैरह रख रहे थे, मैं बस वापस आ गई थी थोड़ा सा रूम और घर का टूर करके। तो ये देखें, ये बकलावा, ये जो है साथ में शक्करपुरा कहते हैं इसको, नवरोज़ में अक्सर ये लोग बनाते हैं इस तरह की मिठाई। एक और भी होती है गोगाल, वो भी बनाते हैं, वो भी बहुत मज़े के होते हैं। तो ये तो यहाँ पे मैं हेल्प कर रही थी थोड़ी सी रोटी वगैरह काटने में। मैं जहाँ जाऊँ ना वहाँ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, खैर वहाँ पे इंसान का दिल नहीं करता उठ के काम करे, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपको ना फील होता है कि आप का जैसे अपना ही घर है, तो आप ना ऐसे ख़ुद को मेहमानों की तरह फील नहीं करते हैं। मुझे ऐसे घरों में जाने में ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। ये भी उसी तरह का एक घर था जहाँ पे मैं बिल्कुल, मुझे फ़ील नहीं हो रहा था कि मैं मेहमान आई हूँ, तो मैं सारा कुछ ना ऐसे उनके साथ करवा रही थी, हेल्प कर रही थी। मतलब ऐसे फ़ील होते हैं जैसे इंसान अपने ही घर में है, तो आपको ये नहीं होता कि आप किसी और के घर में काम कर रहे हैं। तो ये लोग भी ऐसे ही हैं, ये लोग भी जब हमारे घर आते हैं तो बहुत ही
अच्छा लगता है। और कुछ मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको मतलब आपको लगता है कि आप उनको ना बचपन से ही जानते हैं बहुत, या शायद वो आपके साथ ही आपके मुल्क के ही हैं। तो ये लोग बिल्कुल हमें ऐसे लगता है कि ये जैसे कि ना हमारे अपने ही कोई रिश्तेदार हैं, कोई करीबी हैं, क्योंकि ये लोग खुद बिल्कुल फ़ील नहीं कराते कि हम लोग इनके साथ के नहीं हैं। अक्सर ऐसे होता है, आप किसी और मुल्क में जाओ तो आप फ़ील करते हैं कि आप किसी और मुल्क में किसी गैर जगह पे हैं, लेकिन इन लोगों के साथ जैसे हमारा बचपन गुजरा है हमें ये चीज़ बिल्कुल भी फ़ील नहीं हुई है। यहाँ तक कि ऐसा भी होता रहा है कि कभी हम किसी मसले में हो, किसी परेशानी में हो ना, तो ये हमें ऐसे पूछते हैं, ऐसे हमसे ख़बर लेते हैं जैसे कि हमारी जो परेशानी है वो इनकी अपनी परेशानी है। मेरी अम्मी कभी गलती से इनको बता दे कि ये मसला है या ये चल रहा है हमारी लाइफ में, तो वो ना पीछा नहीं छोड़ते जब तक कि ना हमारा वो मसला जो है वो सॉल्व नहीं हो जाता। Suyu kaynardı hemen al. Ara budur su. Buradan. Ay bunu neye basacağım ben? Ha onu. Bunu. Dayan. Söndürürüm hələ. Yok yok bu değil ben kesebilirim onu. Eləmi? Sən altına dirə, stəkanın altına dirəyəndə tut. Yox, qaldır. Hə, o da gedir, altına da dirəyəndə gedir. Belə. Hə, biraz yaxına gətir, düz ağzına. Yox, bəri özünə doğru özünə. Ha belə. Ha bildim. Buradan başlayalım. Ay, bırax, dolmasın çox. Öyrəşəsən. Sizdə yoxdur deyəsən. खाना हम लोगों ने खा लिया था। अब खाने के बाद ना अज़रबैजान में लोग एकदम से ऊपर से चाय पीते हैं। ये वाली चाय जो होती है एक ग्रीन टी की तरह भी होती है, अच्छी भी होती है। आपने अगर हैवी खाना खाया हो तो उसके लिए ना ये खाने को हज़म भी करती है, तो इस वजह से बहुत ही मुफीद होती है। तो चाय मैंने उसको बोला कि तुम थोड़ा सा बैठ जाओ, रेस्ट करो, मैं चाय खुद ही लेके जा रही हूँ। मुझे चाय लेके जाना भी अच्छा लगता है, मतलब चाय सर्व करना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखें मैं चाय लेके जा रही थी। और ये साथ में जो स्वीट्स मैंने आपको बताया था ना कि वो नवरोज़ पे बनाते हैं, ये देखें ये पकलावा और जो शक्करपुरा था मैंने पहले आपको बताया था, ये वो थे। यहाँ पे चाय में लोग लेमन भी डालते हैं, तो ये लेमन भी उन्होंने काट के रखा हुआ। İndiyarda ne diyor? Orası gitti uşaklar çağırır. Evveler pişirir değil, اللي هيك عدم بشير yok. يو عادي اول قولي الاول شانا سين عادي عندها 5 جماعات इसके अंदर ना ऐसे वो होते हैं देख लो मामा चुखा। अम्मी जी अब वहाँ से निकलो। मैं निकल गया। मैं निकलो वाला ही थी हो, निकलो। बस हम लोग निकलने लगे थे। अल्लाह हाफ़िज़ बोल रहे थे। अल्लाह हाफ़िज़ बोलना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि पता नहीं अब दोबारा कब इनसे मुलाकात होगी। बहुत टाइम बाद हम लोग मिलते हैं। रहते हम लोग बाकू में ही हैं, वो भी बाकू में ही रहते हैं। थोड़ा सा सिटी से ना मेन जो सेंटर है उससे थोड़ा सा हट के रहते हैं, लेकिन फिर भी ना बहुत टाइम बाद जो है मुलाकात होती है हमारी, या कभी वो आ जाते हैं कभी हम। तो बस आज का व्लॉग इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेरे व्लॉग को ज़रूर लाइक किया करें, कमेंट्स भी किया करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।